Okay जी, we are starting the numericals of time value of money। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने चले जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल इसका ये है कि प्रेजेंट वैल्यू आपकी 100 है। अब फ्यूचर वैल्यू आपने मालूम करनी है। इंटरेस्ट रेट वो कह रहा है कि अगर 100% हो और अगर 10% हो और अगर 0% हो तो कैसे वैल्यू आप मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, ये वाला फार्मूले की बजाय आप टेबल वाला फार्मूला अप्लाई करें ताकि आपका गो थ्रू हो जाए, क्योंकि हमने टेबल्स को इस्तेमाल करना है। और टेबल्स वाले फार्मूले में आप लिखेंगे, अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करना है तो ये भी ठीक है, टेबल से करना है तो वो भी ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई, या इंटरेस्ट फैक्टर यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ अगर इस तरह का सादा सा चीज है वो तो आसान है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो वहां पे फिर आपको टेबल का इस्तेमाल करना ही ज्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि आगे जाके एनुटीज में फार्मूले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इसीलिए उसने टेबल्स में आपको दे दिए हैं और इसके इंटरेस्ट फैक्टर्स आपको दे दिए हैं। और वो इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो शो कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट फैक्टर्स आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने करना है। तो ओके जी, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है 100। अगर आप टेबल से, अगर आप सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं वैसे कैलकुलेटर से, तो जब आप कहेंगे कि आई जो है वो 100% है, तो 100% का मतलब है 1। 100% इट सेल्फ होता है 100 डिवाइडेड परसेंट होता है 1, बट 1/100। तो 100 से कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 से 800। अगर 100% इंटरेस्ट हो तो 100 रुपया जो बैंक में आप जमा करवाएंगे 3 सालों बाद 800 हो जाएगा। अगर ये 10% हो तो फिर ये 3 सालों के बाद 133.7 हो जाएगा। और अगर ये 0% हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 0% का मतलब है कुछ इजाफा नहीं होना, जितनी देर मर्जी रहें, क्योंकि इंटरेस्ट लगना ही नहीं है, तो ये 100 होगा। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि फर्ज करते हैं कि आपने 500 रुपए से अकाउंट खुलवाया और पहले साल आपने बैंक में 100 और जमा करवा दिया, अगले साल 100 और जमा करवा दिया, अगले साल 100 और जमा करवा दिया, अगले साल 100 और जमा करवा दिया, और फिर 5वें साल 100 जमा करवा दिया। तो अब आप मालूम करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे। पहले 500 से अकाउंट खुलवाया, वो भी ज़ाहिर है आपकी अमाउंट है, फिर हर साल 100 आप जमा करवाते रहे। तो ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का बन जाएगा, यानी ये 500 आखिर में 5 साल के बाद क्या बने। और दूसरा बन जाएगा 100 वाली 5 इंस्टॉलमेंट, यानी एनुटी वाली। तो यहां पे आप 2 फार्मूले लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई और एन, प्लस अब इसमें दूसरी अमाउंट भी होगी जो 100 से आएगी, आर रिपीटेड इंस्टॉलमेंट, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई और एन। और अब आप आई जो है वो 10% है, उसने बताया कि आई 10% है, तो 10% लगाकर आप वैल्यू मालूम करें। फ्यूचर वैल्यू यहां पे प्रेजेंट वैल्यू 500, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% 5, और यहां पे एक 100 और यहां 10% 5। आपने 2 वैल्यू टेबल से अभी देखनी है, आप निकालें। आप देखें, पहले फ्यूचर वैल्यू के टेबल में जाएं, जो पहला टेबल है फ्यूचर वैल्यू का पहला टेबल है, उसमें आप देखें 10% पर 5 ईयर्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए 10% पर 5 ईयर्स में क्या लिखा हुआ है। ये आखिर में जाएं और आखिर में जो टेबल है वहां पे
10% पे फ्यूचर वैल्यू में लिखा होगा 1.611। ठीक है, अब आप फ्यूचर वैल्यू यानी तीसरे टेबल में जाएं, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी के टेबल में, वहां देखें कि 10% में 5 ईयर्स में 5 पीरियड में क्या लिखा हुआ है। 6 पॉइंट ये लिखा होगा 6.105। अब आपने इसको 500 से मल्टीप्लाई करना है। 500 से मल्टीप्लाई किया 805.5। इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 610.5। दोनों अमाउंट को जमा कर लेना है। आपके अकाउंट में 1416 होंगे। आपके अकाउंट में 1416 होंगे, 1416 रुपए होंगे पहले साल। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन को आपने यूं समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी का ही दूसरा पार्ट है कि आई अगर 5% हो, फिर अगर आई 5% है तो अब आप क्या करेंगे, 5% में 5वें साल देखेंगे, ये होगा 1.276। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 638 और फिर आप एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू 5% पे 5वें पीरियड में देखेंगे तो ये होगा 5.526। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इंटरेस्ट 5% है तो आपके अकाउंट में होंगे 1190.6। इज इट क्लियर? अब इसी तरह अगर 0% होगा तो फिर क्या होगा। 0% का मतलब है ये फैक्टर 1 हो गया, इसने कुछ फर्क नहीं डालना, यानी जो 500 है वो 500 का 500 ही रहेगा। और जो एन्युटी है उसमें 1 नहीं होना, उसमें जितनी इंस्टॉलमेंट है उतने होने हैं। मतलब ये 5 इंस्टॉलमेंट है तो ये 5 आएगा, यानी 100 की 5 इंस्टॉलमेंट तो रहेंगी, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ऐसी सूरत में ये 500 बन जाएगा, ये भी 500, आपके अकाउंट में 1000 होगा। यही आपने जमा करवाया था। पहले आपने 500 जमा करवाए थे और फिर 100 के डॉलर के 5 और अमाउंट जमा करवाए। इज इट क्लियर? अब उसके बाद अगर ये एन्युटी ड्यू हो तो फिर क्या है। एन्युटी ड्यू की सूरत में आपने प्रेजेंट वैल्यू, अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट देखिएगा, जरा पढ़िए सी पार्ट। पढ़िए सी पार्ट। $100 deposit was due, assuming a quarterly compound annual interest rate of 100. नहीं, ये नहीं, सी पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का। At the end of 6 years, how वो कह रहा है कि ये तो 5 साल के बाद आपने किया, अगर 6 साल के बाद आपसे कोई पूछता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो 6 साल के बाद जब कोई पूछेगा तो हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हम इसको प्रेजेंट वैल्यू का तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये तो 6 हो गया, 10% और 6 हो गया। छठे साल बाद उसने पूछ लिया तो हम प्रेजेंट वैल्यू तो ऐसे ही मालूम करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू 1.772, 10% को छठे साल में देखा तो ये अमाउंट आएगी और इस अमाउंट पे ये बन जाएंगे 800 अच्छा, इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि अब देखें यहां से ये एन्युटी ड्यू बन गई है, ये शुरू में आ गया है। अब यहां से अगर देखें तो 6 साल के बाद पूछ रहा है, ये एंड खाली है, लिहाजा एन्युटी ड्यू वाला फार्मूला हम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले में 1 + i कर देंगे और यहां पर आपने 100 और ये
यहाँ पे आप 6 करेंगे और 1 प्लस आई करेंगे, तो 1 प्लस आई के साथ वो फार्मूला जो है और उसकी कैलकुलेशन जो है करेंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब एन्युटी ड्यू के साथ छठे साल में अगर आपने करने हैं तो ये बाकी क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आप खुद देख लेंगे, हम आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे और फिर आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। इश्यू होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। अब यहां पे समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आई है वो किसी और पीरियड में डिफाइन किया जाता है और कैलकुलेशन किसी और पीरियड में होती है। मसलन हमें ये कहा जाए कि जी 12% पर ईयर बट कैलकुलेशन विल बी मेड सेमी एनुअली। इसका मतलब ये हुआ कि 6% एक पीरियड के, और पीरियड कितना हो गया 6 माह का, 12% पर ईयर तो 6% हो गया 6 माह के लिए, तो एक साल के कितने पीरियड हो गए 2, तो पीरियड जो है वो डबल हो जाएंगे और आई 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही है या नहीं? 11% पर ईयर कैलकुलेशन विल बी मेड एनुअली, अब तो फिर तो सेम रहेगा, सेमी एनुअली एन 2 से मल्टीप्लाई करना है, आई को 2 से डिवाइड कर देना है। अब इसी तरह से 12% पर ईयर लेकिन कैलकुलेशन विल बी मेड क्वार्टरली, तो आई को 4 से डिवाइड कर देना है और एन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसी तरह से 12% पर ईयर लेकिन कैलकुलेशन विल बी मेड मंथली, तो आई को 12 से डिवाइड कर देना है और एन को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आप समझ गए कि असल में मामला क्या है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि आपकी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आई ओवर एम, एम क्रॉस एन। अब एम क्या है? एम वो पीरियड है जिसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने कैलकुलेशन करनी है साल के बाद तो एम हो जाएगा 1, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही फार्मूला रह गया। अगर कैलकुलेशन आपने करनी है सेमी एनुअली तो एम हो गया 2, अगर क्वार्टरली है तो एम हो गया 4, और अगर मंथली है तो एम आपका 12 हो गया, और अगर डेली है तो एम 365 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन चेंज कर लेंगे। अब अगर ये फ्यूचर वैल्यू है और 100 की प्रेजेंट वैल्यू है और इसको हमने क्वार्टरली इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इस तरह से इसका आंसर ये आएगा। अब इसी तरह से अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आई 1 प्लस आई ओवर एम, और हम 4 से इसको 3 साल से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा ख्याल है इसको आप देख लीजिएगा, बड़ी आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो फिर दोबारा मुझसे पूछिएगा तो हम इसको कर लेंगे। अब वो पूछ रहा है कि आंसर डिफरेंट क्यों है। द आंसर इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ पीरियड इन्वॉल्व्ड। In part A, period was annual, 3 years, and in part D, period is a quarter. एक साल के कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 3 सालों के कितने क्वार्टर हो गए? 12। इसका मतलब n यहाँ पे 12 है। तो ये n जो है ना नंबर ऑफ ईयर नहीं है, इसको इस तरह से ना कंफ्यूज करें कि आमतौर पर ये कहते हैं कि n नंबर ऑफ ईयर है। n नंबर ऑफ ईयर तब है जब इंटरेस्ट साल का डिफाइन हो। अगर इंटरेस्ट साल का डिफाइन है और कैलकुलेशन सेमी एनुअली है तो n डबल हो जाएंगे।
क्वार्टर में n फोर्थ टाइम हो जाएंगे, और इसी तरह से मैं इस पे डिस्कस कर चुका हूं। इसमें जो चीज बताने वाली है वो है कॉन्टिन्यूसली। अगर इंटरेस्ट हर लम्हे कैलकुलेट होता है, कॉन्टिन्यूसली कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि यह सर्कल चल रहा है और हर तरह से ये कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, कोई पीरियड नहीं है, तो ऐसी सूरत में फार्मूला बदल जाएगा। ये वो वाला फार्मूला नहीं रहेगा। यहां फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ई नेचुरल लॉग की पावर आई और एन आएगा, और नेचुरल लॉग की पावर जो है ना ये हमेशा सेम रहेगी 2.71828, ये हमेशा यही रहेगी 2.7। जब आपको हो कि ये कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो यहां आपने ई नेचुरल लॉग लगा देना है, और यहां पर आपने आई और यहां पे एन लगा देना है, और फिर कैलकुलेशन करनी है, तो ये कॉन्टिन्यूसली का आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ले जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है कि फ्यूचर वैल्यू 100 है, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, एन आपके पास 3 है। ये उसके उलट है जो पहले हमने कि फ्यूचर वैल्यू का पहले पता है। इसको ऐसे हम कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि 4 साल के बाद आपके पास $100 हो, या 3 की बात करते हैं, 3 साल के बाद आपके अकाउंट में $100 हो, तो आप आज कितने जमा करवाएं, जबकि बैंक आपको इंटरेस्ट जो है वो 100% दे रहा है, 10% दे रहा है और 0% दे रहा है। तो ऐसी सूरत में आपको कैसे पता? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लें। आपको ये पता है कि 3 सालों बाद 100 मुझे चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, 100 मिलियन कर सकते हैं, 100 मिलियन चाहिए। आज मैं कितने बैंक में जमा करवाऊं तो मेरे 100 पूरे बन जाएं? तो ऐसी सूरत में आपको प्रेजेंट वैल्यू का मालूम करना है, फ्यूचर वैल्यू का पता है और एन का पता है। तो आप ये फार्मूला लगा देंगे, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i n, और उसी तरह से 100% का मतलब है 1, तो ये 12.5। अगर 100% इंटरेस्ट हो तो आज आप 12.5 जमा करवाएंगे, और 3 सालों के बाद आपके अकाउंट में पूरी अमाउंट हो जाएगी। आपके अकाउंट में $100 हो जाएंगे सिर्फ $12.5 जमा करवाने से। लेकिन अगर इंटरेस्ट 10% है तो आपको $75.13 जमा करवाने होंगे। आज आप $75.13 कराएंगे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा तो वो 100 बन जाएगा। अगर 0% है तो फिर आपको आज ही 100 जमा करवाने होंगे, क्योंकि उस पर कुछ मिलेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा क्लियर है। इसका बी पार्ट है कि रिपीटेड इंस्टॉलमेंट है 500। प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है 3 सालों, यानी कि हमें 3 इंस्टॉलमेंट है। हमें पहले साल $500 मिलने वाला है 1 साल के बाद, अगले साल $500 मिलने वाला है, अगले साल भी $500 मिल। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि इस इंस्टॉलमेंट की सीरीज की वैल्यू आज क्या है। आज प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या है? ये 500 500 500 फ्यूचर वैल्यू है। ये 500 पहले साल का है, फिर 500 दूसरे साल का, फिर 500 तीसरे साल का। तो ऐसी सूरत में अगर इंटरेस्ट 4% है तो आप प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे। आप प्रेजेंट वैल्यू, ये चौथा टेबल है आपका, आर आपको पता है। प्रेजेंट वैल्यू मैंने कहा था यहां प्रेजेंट होगा तो यहां भी प्रेजेंट होगा। ये यहां गलती से प्रेजेंट वैल्यू लिखा गया, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी है, यहां करेक्ट कर लीजिए। यहां प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी है और आर है, जब भी आर होगा तो ये एन्युटी होगी। और अब आप क्या करेंगे
चौथे टेबल में प्रेजेंट वैल्यू में 4% पर तीसरे साल में आप जाके देखेंगे तो लिखा होगा 2.775। तो आपके अकाउंट में जो वैल्यू ये आपको मिलने वाली है उसकी आज वैल्यू 1387.5 है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? आपको मिलेंगे 500 500 500 यानी $1500, लेकिन मिलेंगे फ्यूचर में। आज उसकी वैल्यू 1500 से कम है, कितनी है? 1387.5। इज इट क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। अगर इंटरेस्ट 25% हो तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू और कम होगी, 976। और अगर इंटरेस्ट जो है ये उसकी वजाहत की गई है कि किस तरह से, अगर सिचुएशन इस तरह से है कि सी पार्ट में कि पहले साल आपको 100 दिया जाएगा, अगले साल 500 दिया जाएगा, अगले साल 1000 दिया जाएगा और आपको कहा जाए कि बताओ इसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है। अब ये 3 वैल्यू हैं और 3 प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू हैं। ये फ्यूचर वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये 2 सालों बाद इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये 3 सालों बाद वैल्यू आएगी, इसको कन्वर्ट करें, इन तीनों को जमा कर लें तो ये प्रेजेंट वैल्यू होगी। आप यूं समझे कि 100 मिला था, 1 साल बाद जो 100 मिलना है आज वो 96.2 है, 100 नहीं है क्योंकि साल के बाद मिलना है। अब 500 जो मिलना है 2 सालों के बाद, आज वो 462.5 है। इसी तरह से 1000 बाद जो मिलना है उसकी वैल्यू भी यहां बताई गई होगी। ये देख लें इसकी वैल्यू और फिर इन सब को जमा कर लें तो वो अमाउंट जो आपको मिलनी थी 100 500 1000 1600, वो असल में 1600 नहीं है, वो 1447.7 है। इज इट क्लियर? देन अगर 25% होगा तो इसी तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। 25% के एतबार से आप देखेंगे तो सिर्फ यहां पे इंटरेस्ट में ही आप बदलना है ना, 25% तो वो 25%। अच्छा, इसमें एक बात और है, टेबल में बाज दफा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो आपने करीब की वैल्यू ले लेनी है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू इंटरपोलेशन से हम कैसे निकालते हैं, अभी नहीं, क्योंकि वो अभी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब सिमिलरली अगर ये 4% है, 25% है तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू हमने मालूम की हुई है। अब वो पूछ रहा है कि ये वजह क्या है? यकीनन इंटरेस्ट की वजह है। द पार्ट सी एंड डी अमाउंट्स आर डिस्काउंटेड एट द सेम रेट बट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फर्स्ट क्वार्टर इज डिफरेंट एज वेल एज ईच ऑफ द अदर क्वार्टर। तो ये क्वार्टर के डिफरेंस होने की वजह से है। इसको आप देख लीजिएगा। प्रॉब्लम 3 में प्रेजेंट वैल्यू 25,000 है, एन 12 ईयर्स है, आई 6% है। आर मालूम करना है कि आर जो आप मालूम करना चाहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे कि आपके पास 25,000 रुपया इस वक्त है, आप 12 साल इक्वल अमाउंट में खर्चना चाहते हैं। अगर ये 25,000 आप बैंक में रखवा दें, बैंक आपको 6% इंटरेस्ट देता है। तो आप ये चाहते हैं कि बैंक में से हर साल इक्वल अमाउंट निकाल लें ताकि 12 सालों के बाद आपका अकाउंट 0 हो जाए। आप 12 सालों में अमाउंट खत्म करना चाहते हैं, इस वक्त आपके पास 25,000 है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू 25,000 है, ये बैंक में जमा करवा दी। एन 12 है, 12 ईयर्स में हम ये खत्म करना चाहते हैं इक्वल अमाउंट में। आई जो है वो 6% है, आर हम मालूम करना चाहते हैं। तो यही फार्मूला है कि एनओटी वाला। तो आर हम मालूम करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एनओटी लगा लें यहां पे। प्रेजेंट वैल्यू है ये एनओटी चूंकि ये एनओटी करनी है इसलिए एनओटी लगा लें, ये यहां से मिस्टेक एरर है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी लगाएंगे यहां पे और फिर 6 साल में प्रेजेंट 6% पे 12 साल में आप देखेंगे क्या है। तो ये लिखा होगा 8.384
डिवाइड कर देंगे 2981.8। $25,000 आपके पास है, बैंक में जमा करवा दें और हर साल के बाद इतना चेक आप लेते जाएं। 12 साल के बाद आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मुश्किल है? आसान है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन समझ आ जाए तो मुश्किल नहीं है कि असल में हम करना क्या चाहते हैं। आपके पास 25,000 है, इक्वल ईयर्स में पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, जबकि उसके साथ इंटरेस्ट भी अकैमुलेट होगा। तो ऐसी सूरत में हम यूं करेंगे। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 4 है, फ्यूचर वैल्यू 5,000 है, एन जो है वो 10 है, आर आपने मालूम करना है, आई जो है वो 8% है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? आर, यहां भी आप फ्यूचर वैल्यू एनटी कर लें, फ्यूचर वैल्यू एनटी वाला फार्मूला लगाएं, 50,000 14 से डिवाइड करें, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि आपके पास एनटी ड्यू बनाना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि जी अभी 50,000 जो मेरे पास है ये मैं जमा करवाऊं और पहली किस्त निकाल लूं। ये पहली किस्त भी अभी से विड्रॉ करनी है, साल के बाद नहीं, अभी से। तो अगर अभी से विड्रॉ करनी है तो फिर क्या करें? आपको अभी जरूरत है पहली किस्त की, तो आप क्या करें? आप एन्युटी ड्यू बना लें, यहां पे एन्युटी ड्यू लगा लें। आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई और एन 1 + आई करें और इस तरह से आप मालूम करेंगे तो ये 31,905.713 का आप चेक अभी दे दें, 50,000 जमा करवाएं, आपकी अमाउंट जो है एन कितना है? एन 10 है। 10 सालों में आपकी अमाउंट जीरो हो जाएगी, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 आपको कहता है कि आपके पास फ्यूचर वैल्यू 16,000 है, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है 10,000, एन 3 है, आई आपने मालूम करना है। सिचुएशन समझें, आपको कोई बंदा कहता है कि जी मुझे 10,000 दे दो, मैं 3 सालों के बाद 16,000 आपको दे दूंगा। या कोई बैंक कहता है कि जी 10,000 दे दें, 3 सालों के बाद 16,000 ले लें। आप मालूम करना चाहते हैं कि आपको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। 10,000 देके 16,000 3 सालों बाद लेने से इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट आप मालूम करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? बहुत आसान है। आप फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इधर रह गया, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू आपने 1.6 निकाल लिया। अब आपने देखना है, दो चीजें हैं, या तो आई का पता है, एन मालूम करना है, या एन का पता है, आई मालूम करना है। अब आपको क्या यहां पे क्या पता है? एन का पता है। तो आप क्या करें? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में तीसरे नीचे जाके तीसरी रो में जाएं, यहां एन 3 लिखा हुआ है, फिर यूं जाएं, यहां पे 1.6 के करीब करीब अमाउंट होगी, फिर ऊपर जाके देखें इंटरेस्ट कौन सा है। पहले N3 से यूं यहां गए और फिर ऊपर जाके देखें, यहां 1.6 के, आप जाके अभी चेक करें, अभी 1.6 में अभी देखें ताकि ये कंप्लीट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी आप चेक कर लें, 1.6 का पता है, एन का पता है, N3 में जाएंगे, टेबल कौन सा देखेंगे? फ्यूचर वैल्यू का, क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। तो देखें 1.6 पे ऊपर जाके देखें कितने परसेंट है, क्या 17% के करीब है? कितने परसेंट है? तो 17% होगा, देख लीजिए, 17% ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7,
n is equal to 4 year और 3000 प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, आई मालूम करना है। कॉन्सेप्ट किस तरह से समझेंगे? प्रेजेंट वैल्यू वो सेम है। एक बैंक आपको कहता है कि जी आज 10,200 जमा करवा दो, मैं हर साल आपको 3,000 रुपया दूंगा। कितनी देर तक? 4 साल तक। आप ये मालूम करना चाहते हैं कि बैंक आपको इंटरेस्ट क्या दे रहा है। बैंक आपसे 10,200 लेकर आपको 12,000 दे रहा है। 12,000 दे रहा है, पहले साल 3,000 3,000 3,000 3,000। तो अब आप इंटरेस्ट मालूम करना चाहते हैं, बहुत आसान है। तो इंटरेस्ट आप मालूम किस तरह से कर लेंगे? आप प्रेजेंट वैल्यू, यहां भी एनटी लगा लें, प्रेजेंट वैल्यू एनटी और प्रेजेंट वैल्यू एनटी। तो प्रेजेंट वैल्यू एनटी है, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास, और इसको इससे डिवाइड करें 3.4। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनटी में जाएं। एनटी प्रेजेंट वैल्यू चौथा टेबल है ये, एनटी वाला। ये यहां मिसिंग है, टाइपो एरर है। यहां पे 3.4 में जाके देखेंगे कि आई 7%। अब बैंक आपको क्या दे रहा है? 7%। बैंक आपको 7% दे रहा है, आप चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि प्रेजेंट वैल्यू आपकी जो सेल है वो 5 लाख है, और सेल में हर साल 20% ग्रोथ होती है। ये सेल है या वैल्यू है या व्हाट्सएवर, 20% ग्रोथ होती है। तो अब आपसे पूछा गया है कि बताएं हर साल में कितनी सेल होगी। तो बड़ी आसान है, फ्यूचर वैल्यू आपने मालूम करनी है। 5 लाख दिया हुआ है, जब 20% 1 ईयर में आप देखेंगे तो ये 1.2 लिखा हुआ है, तो अगले साल जो है 50 लाख की बजाय 60 लाख होगी। उससे अगले साल जो है वो N2 में जाके देखें तो ये 1.44 लिखा हुआ है, यहां पे 7,20,000 हो जाएगी, और फिर 8,64,000, और फिर 10,37,000, और 12,44,000, 14,93,000। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं। तो ये हमने 8 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व